भारत ने गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित सामरिक रूप से संवेदनशील सर क्रीक क्षेत्र के करीब अपना एक बड़ा त्रिसेवा ट्राई सर्विसेज सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास की शुरुआत होते ही इस्लामाबाद ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक नौसैनिक चेतावनी नेवल वार्निंग जारी कर दी है। यह चेतावनी दर्शाती है कि क्षेत्र में तनाव का स्तर एक बार फिर बढ़ गया है। यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ठीक पहले पाकिस्तान ने अपने हवाई मार्गों को भी सीमित कर दिया था, जिसे रक्षा विशेषज्ञ भारत के इस बड़े सैन्य अभ्यास की तैयारी के रूप में देख रहे थे। भारत का ये त्रिसेवा अभ्यास, जिसे त्रिशूल अभ्यास के नाम से भी जाना जाता है, देश की थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच तालमेल और संयुक्त युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अभ्यास का केंद्र बिंदु सर क्रीक का दलदली और जटिल भौगोलिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को भारत के पश्चिमी समुद्री तट की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बिंदु माना जाता है। भारतीय रक्षा सूत्रों के अनुसार इस युद्धाभ्यास का मुख्य लक्ष्य किसी भी आकस्मिक स्थिति में तीनों सेनाओं की त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय को परखना है। इसके साथ ही इस अभ्यास के जरिए भारत अपनी समुद्री निगरानी मैरिटाइम सर्वेलेंस क्षमताओं को भी मजबूत कर रहा है। ये अभ्यास भारत के पश्चिमी मोर्चे पर उसकी सैन्य स्थिति और तैयारी को और अधिक दृढ़ता प्रदान करने का स्पष्ट संकेत है। ये अभ्यास दिखाता है कि भारत अपने समुद्री हितों और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही भारत ने इस बड़े अभ्यास की शुरुआत की, पाकिस्तान की बेचैनी साफ तौर पर सामने आ गई। पाकिस्तानी नौसेना ने आनन फानन में अपने समुद्री क्षेत्र में नौसैनिक अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए। एक नौसैनिक चेतावनी जारी करना किसी भी देश के लिए एक गंभीर कदम होता है। इसका सीधा अर्थ है कि पाकिस्तान अपने तटीय क्षेत्रों और नौसैनिक संपत्ति की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सतर्क हो गया है। इस अलर्ट के तहत पाकिस्तानी नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों और तटीय सुरक्षा इकाइयों को उच्च स्तर की निगरानी और तत्परता की स्थिति में रखा गया है। समुद्री सीमा पर अचानक बढ़ी यह सतर्कता दोनों देशों के बीच तनाव को और भी अधिक बढ़ा सकती है। सर क्रीक, जो कि एक विवादित समुद्री सीमा क्षेत्र है, वहां पर किसी भी सैन्य गतिविधि को पाकिस्तान सीधे तौर पर अपने सुरक्षा हितों के लिए चुनौती मानता है। इस्लामाबाद का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को ये संदेश देने की कोशिश भी है कि भारत की सैन्य गतिविधियां क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत के वैध सैन्य अभ्यास के सामने पाकिस्तान की घबराहट और सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा मान रहे हैं। ये नौसैनिक चेतावनी तब आई है जब कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया था। इस अभ्यास की औपचारिक शुरुआत से पहले पाकिस्तान ने 28 से 29 अक्टूबर के बीच अपने दक्षिणी और मध्य हवाई मार्गों को अस्थायी रूप से सीमित करने के लिए एक NOTAM नोटिस टू एयरमैन यानी हवाई चेतावनी नोटिस जारी किया था। नोटम एक ऐसा नोटिस होता है जो हवाई जहाज चालकों को किसी भी उड़ान संबंधी जोखिम या एक विशेष क्षेत्र के हवाई क्षेत्र में परिवर्तन की सूचना देता है। पाकिस्तानी हवाई मार्गों को सीमित करने का ये फैसला बताता है कि पाकिस्तान पहले से ही भारतीय सेना के त्रिसेवा अभ्यास के बड़े पैमाने और संभावित प्रभाव को भांप चुका था। हवाई मार्गों पर प्रतिबंध लगाना अक्सर सैन्य गतिविधियों, विशेष रूप से मिसाइल परीक्षण या बड़े हवाई युद्धाभ्यास से पहले सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पहले हवाई मार्गों को बंद करना और फिर नौसैनिक अलर्ट जारी करना ये स्पष्ट करता है कि भारत का ये अभ्यास पाकिस्तान की रक्षा और निगरानी प्रणालियों पर व्यापक दबाव डाल रहा है। ये दोनों घटनाएं मिलकर दिखाती हैं कि सर क्रीक और उसके आसपास के क्षेत्र में भू राजनीतिक संवेदनशीलता कितनी ऊंची है। अब बात करते हैं सर क्रीक के महत्व और इससे जुड़े ऐतिहासिक विवाद की। सर क्रीक लगभग 96 किलोमीटर लंबा एक दलदली मुहाना मार्शी एस्टुअरी है, जो भारत के गुजरात राज्य में कच्छ के रण और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। यह विवाद 1947 में विभाजन के बाद से ही दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा और संसाधनों के अधिकार को लेकर तनाव का केंद्र बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य विवाद इस बात पर है कि समुद्री सीमा का निर्धारण कहां से हो। भारत थलवेग सिद्धांत, थलवेग प्रिंसिपल का पालन करने की वकालत करता है, जिसके अनुसार नदी या मुहाने की सीमा उसके मध्य बिंदु से निर्धारित होनी चाहिए। इसके विपरीत पाकिस्तान चाहता है कि सीमा क्रीक के पूर्वी तट से निर्धारित हो। यदि पाकिस्तान की मांग मान ली जाती है तो भारत को अपने समुद्री क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ सकता है। यह विवाद केवल जमीन के एक छोटे से टुकड़े का नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध दोनों देशों के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन -EEZ के विस्तार से है। समुद्री सीमा के सटीक निर्धारण से ही EEZ की सीमा तय होती है, जो समुद्र के भीतर मौजूद प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम जैसे ऊर्जा संसाधनों के अधिकार को भी सुनिश्चित करता है। चूंकि ये क्षेत्र ऊर्जा संसाधनों की प्रचुरता के लिए जाना जाता है, इसलिए इस पर नियंत्रण दोनों देशों की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। इस ऐतिहासिक विवाद के कारण सर क्रीक पर कोई भी बड़ी सैन्य गतिविधि, चाहे वो भारत की हो या पाकिस्तान की, तुरंत अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरती है और तनाव को बढ़ा देती है।
भारतीय रक्षा सूत्रों के मुताबिक वर्तमान त्रिशूल अभ्यास को भारत की पश्चिमी समुद्री सीमा पर अपनी रणनीतिक स्थिति को और मजबूत करने के उद्देश्य से देखा जा रहा है। ये अभ्यास न केवल सैन्य तत्परता बल्कि भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा समुद्री डकैती, आतंकवाद और तस्करी जैसी अंतर सीमा चुनौतियों से निपटने की क्षमता को भी दर्शाता है। सर क्रीक के आसपास का भूगोल अत्यंत जटिल है, जिसमें दलदल, ऊंची नीची जमीन और संकरी जलधाराएं शामिल हैं। ऐसे वातावरण में त्रिसेवा अभ्यास आयोजित करना भारतीय सेना की मुश्किल परिस्थितियों में परिचालन की उन्नत क्षमता को साबित करता है। ये एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं पर किसी भी घुसपैठ या उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। सैन्य विश्लेषकों का मत है कि ये अभ्यास एक सक्रिय निवारण रणनीति, एक्टिव डिटरेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसके तहत भारत पाकिस्तान को ये जताना चाहता है कि वो किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए त्वरित और एकीकृत सैन्य शक्ति रखता है। इसके साथ ही पाकिस्तान की नौसैनिक चेतावनी और नोटम जारी करने की कार्रवाई को भी एक मापी हुई प्रतिक्रिया, मेजर्ड रिस्पॉन्स के तौर पर देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान सीधे टकराव से बचना चाहता है, लेकिन वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिखाना भी चाहता है कि वो भारत की सैन्य गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं कर रहा है। नौसैनिक अलर्ट जारी करना उसकी रक्षात्मक तैयारी को दर्शाता है, जबकि ये अभ्यास भारत की आक्रामक रुख अपनाने की मंशा का परिचायक नहीं है, बल्कि अपनी नियमित सुरक्षा तैयारियों का हिस्सा है। फिर भी संवेदनशील सीमा क्षेत्रों पर सैन्य अभ्यास और जवाबी अलर्ट का ये सिलसिला क्षेत्रीय स्थिरता के लिए हमेशा एक चुनौती बना रहता है। दोनों देशों को भविष्य में इस तरह के अभ्यासों से पहले सीमा विश्वास बहाली के उपायों, बॉर्डर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को मजबूत करने की आवश्यकता है,